बंद कर लिया है। और उसके बाद में पूतना जी ने मेरे गोविंद को उठाया और गोविंद को उठा करके अपनी गोदी में लिया और अपना स्तन मेरे गोविंद के मुखार में दे दिया है कि तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर मुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावत गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबतः तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर मुल्बणम। आज पूतना ने उस भयंकर विष के लगे हुए स्तन को जब बच्चे के मुख में दिया, घोरांक मादा है, जैसे किसी दुष्ट को मारने के लिए एक आतताई प्रयोग करता है ना, आज पूतना मेरे गोविंद को मारना चाहती है। और इस श्लोक में लिखा है कि आज मेरे गोविंद ने गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। एक स्तन मेरे गोविंद के मुखार बिंद में है और दूसरा हाथ दूसरे स्तन के ऊपर रख लिया है, जैसे बच्चे की आदत होती है। आज दूध के साथ साथ में मेरे गोविंद ने कि प्राण ही समं रोष समन्वितो पिबता, प्राण ही सम, दूध के साथ साथ में प्राणों को खींचने लगे मेरे गोविंद, दूध के साथ साथ में प्राणों को खींचने लगे। आज पूतना को कष्ट होता है, बाहर निकलने लगी और मेरे गोविंद को हटाना चाहती है, लेकिन आज गोविंद छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। अचानक से पूतना बार बार कहती है लाला से लाला छोड़ छोड़, लेकिन इसका प्रमाण है भागवत जी के 10वें स्कंद में 6वां अध्याय 11वां श्लोक है कि सा मुंच मुंचालिमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि बिभ्रेत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहो प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोद। सा मुंच मुंचाल मिति, मुंच माने होता छोड़ना, मुंच माने संस्कृत का शब्द मुंच माने छोड़ना। पूतना जी कहती है लाला सा मुंच मुंचाल मिति, लाला छोड़ छोड़, एक बार नहीं 2 बार बोला है। मुझे पीड़ा होती है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, फिर भी मेरे गोविंद ने नहीं छोड़ा। अब क्या कहती है कि महाराज मुझे मर्म हो रहा है, मर्म मीन्स दर्द हो रहा है। श्लोक में दर्शन करेंगे निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि, अखिल जीव पूरे संसार को दुख देने वाली, पूरे संसार को रुलाने वाली, पूरे संसार को मर्म देने वाली, पूरे संसार को पीड़ा देने वाली, और आज स्वयं पीड़ा में फंसी हुई है, निष्पीड्यमान। इस कथा से शिक्षा मिलती है बंधुओं, जो व्यक्ति दूसरे को कष्ट देता है ना, एक दिन ऐसा आता है कि उसके कोई आंसू पहुंचने वाला पैदा नहीं होता है, उसको भोगना पड़ता है। ये बात पक्की मान लेना। तुम जैसा कर्म करोगे सामने वालों को रुलाओगे। एक बात बताऊं, कभी गरीब की हाय मत लेना, कभी कमजोर की हाय मत लेना,
अगर आज तुम उसको रुलाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको ऐसा रोना पड़ेगा, ऐसा रोना पड़ेगा, कोई तुम्हारे आंसू नहीं पहुंच सकता है। दर्शन करो पूतना का, जिसने दुनिया को रुलाया, दुनिया के बच्चों का वध किया। और श्लोक क्या कह रहा है कि बिभ्रत नेत्रे चरणो भुजौ मुओ। जिसने दुनिया को रुलाया, आज वो फूट फूट करके रोती है, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। जिसने आज तक केवल लोगों को रुलाया ही रुलाया था, और आज स्वयं रो रही है। और बंधु रोती रोती लाला से बार बार कहती, लाला छोड़ छोड़ छोड़, लेकिन संतों का भाव है, ऐसा भागवत में नहीं लिख रहा है। छोटे से मेरे गोविंद बोल पड़े कि मौसी जी मुँह पे तो केवल पकड़वो ही पकड़वो, आवे छोड़वो तो आवे ही ना है। या तो संसार में मैं किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार जिस जीव को पकड़ लेता हूँ उसको जीवन पर्यंत कभी मैं छोड़ता नहीं, कभी छोड़ता नहीं हूँ, सदा सदा के मेरा हो जाता है। आज पूतना जी आकाश मंडल से नीचे की ओर में गिरी कि पतमानो अपि तद्वेहस त्रिगव्युन्तरद्रुमानः चूर्णयामासुराजेन्द्र महदासी तदद्भुतम्। जरा दर्शन करना श्लोक में। पतमानो, पत माने गिरना, पतते ही पततः पतंती, गिरना, पत धातु का प्रयोग किया गया है। जब पूतना जी ऊपर से नीचे की ओर में गिरी तो पूतना जी का शरीर कितने बीच में होकर के आया, श्लोक में लिखा है कि त्रिगभ्यूति, 3 गभ्यूति के बीच में होकर के पूतना जी का शरीर आया। और 1 गभ्यूति में 2 कोस, याद रखना, 1 योजन में 4 कोस, और 1 गभ्यूत